डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दुर्ग में अतिथि शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। हजारों अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ बुलंद हुई शिक्षकों की आवाज। छत्तीसगढ़ में 17 न्यायिक अधिकारियों का तबादला। अजय सिंह राजपूत बने एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज। ओम प्रकाश जायसवाल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार नियुक्त। बिलासपुर जोन की 5 ट्रेनें 20 से 40 दिन तक कैंसिल। झारखंड, बिहार समेत 4 राज्यों के यात्री परेशान होंगे। अलग अलग डेट पर रद्द रहेंगी ट्रेनें। कमनार हिंसा का मास्टरमाइंड पुलिस गिरफ्त में। 6 महीने से फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ। राजेश मरकाम पर भीड़ भड़काने का आरोप। रायपुर में नकटी के विस्थापितों का फिर धरना प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के सामने की नारेबाजी। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेता भी मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दुर्ग में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन का भव्य शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से इस महत्वपूर्ण योजना का आगाज किया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सशक्त करना है। योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे ने बताया कि रोजगार की मांग के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध होगा और मजदूरी का भुगतान भी 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित होगा। यदि समय पर रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी इस योजना में शामिल है। यह ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण की राष्ट्रीय शुरुआत आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से कल हुई और जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सम्मिलित हुए। उसी तारतम्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला पंचायत में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय विधायक महोदय दुर्ग ग्रामीण और माननीय सांसद दुर्ग लोकसभा सम्मिलित हुए, साथ ही अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसमें योजना के जो नवीन प्रावधान है उसके संदर्भ में सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया और एक संक्षिप्त प्रशिक्षण भी दिया गया। जी, अत्यंत हर्ष का विषय है कि राज्य सरकार ने इस योजना के गाइडलाइन के अनुपालन में नोटिफाई किया और जो मजदूरी 261 रुपये प्रतिदिन थी, अब वो 300 रुपये प्रतिदिन अधिसूचित कर दी गई है। जी, छत्तीसगढ़ की शासकीय स्कूलों में मंत्र एवं प्रार्थना को लेकर राज्य सरकार के आदेश पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी है। कोर्ट ने इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में 12 जून 2026 को जारी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को संविधान के विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई थी। इस महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह निर्णय मूल्यपरक शिक्षा, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का बढ़ावा देने की राज्य सरकार की सोच को मजबूती देता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ संस्कार आधारित शिक्षा पर भी समान रूप से जोर दिया जा रहा है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। साथियों नमस्कार। हम सब जानते हैं हमारे प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अलग अलग काम हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप हम सब बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ संस्कारित बच्चे निर्माण करने का काम हम करने जा रहे हैं। और उसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के साथ साथ विभिन्न अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण भी हमने अनिवार्य किया। और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। कांग्रेस समर्थित कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किए थे कि ये जो प्रार्थना होती है, मंत्रोच्चार होता है, गायत्री मंत्र होता है, उनको रोक लगाया जाए करके उन्होंने आज की याचिका लगाई थी।
और आज मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी याचिकाओं को निरस्त किया और माननीय उच्च न्यायालय ने जो स्कूल शिक्षा विभाग जो आदेश जारी किया है, बच्चों को मंत्र, दीप मंत्र, भोजन मंत्र, सरस्वती मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण जो करने की बात कही, उसमें उन्होंने अपनी मुहर लगाई है। साथियों नमस्कार। महासमुंद जिला पुलिस ने गांजा तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा के भवानीपटना से मध्य प्रदेश के इंदौर तक ड्रग्स की आपूर्ति की योजना को विफल कर दिया है। वाहन चेकिंग के दौरान मध्य प्रदेश के 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ कोमा खान थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 31,08,000 रुपए का मूल्य का गांजा जब्त किया। गांजा परिवहन में प्रयुक्त कार और एक मोबाइल फोन सहित कुल 36,13,000 रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए कार में 2 गुप्त चैम्बर बनाए थे। पुलिस को मिली सटीक सूचना और त्वरित कार्रवाई से तस्करों को पकड़ने में सफलता मिली है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में सुरेश मालवीय सागर मध्य प्रदेश से और एलकार सेन नागर मध्य प्रदेश से है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है। महासमुंद जिला पुलिस ने गांजा तस्करी के विभिन्न मामलों में जब्त किए गए अवैध गांजे के नष्टीकरण का एक बड़ा अभियान चलाया है। बेलसोंडा स्थित बालाजी प्लांट में कुल 38 क्विंटल 62 किलोग्राम गांजा नष्ट किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 19 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। यह नष्टीकरण वर्ष 2025-26 के दौरान जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 85 प्रकरणों से संबंधित था। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की उपस्थिति में विधिवत भौतिक सत्यापन के बाद इस अवैध मादक पदार्थ को नष्ट किया गया है। कार्रवाई के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। महासमुंद जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पोड़ापाली में शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर शिक्षकों की मनमानी अनुपस्थिति से चरमरा गई है। सहायक शिक्षक वेद प्रकाश भोई लंबे समय से स्कूल से बगैर सूचना अनुपस्थित चल रहे हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। स्कूली बच्चों, ग्रामीणों और प्रधान पाठक के अनुसार शिक्षक भोई हफ्तों में केवल 1 या 2 दिन ही उपस्थित होते हैं। उनकी इस अनियमितता के कारण न केवल बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, बल्कि शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विभाग इस गंभीर मामले में कोई ठोस कार्रवाई करने में असमर्थ दिख रहा है, जिससे समस्या और गहराती जा रही है। आपका नाम बताएंगे? लोकनाथ चौधरी। यहाँ स्कूल में देखा जा रहा है कि 2 टीचर पदस्थ हैं और एक ही शिक्षक प्रधान पाठक दिख रहे हैं, दास सर। बाकी एक शिक्षक यहाँ दिख नहीं रहे हैं, क्या कारण है, क्या जानते हैं आप उसके बारे में? वो तो बहुत कम आता है सर, कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है। कब से ये चल रहा है? ये तो 2 साल भर से ऊपर हो गया, तो ये कर रहा है हर मतलब। रेगुलर नहीं है कभी? नहीं, रेगुलर कभी नहीं। तो इससे क्या असर पड़ रहा है स्कूल में? बहुत परेशानी हो रहा है बच्चों को, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा? नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, गुरु नहीं होता, देखा बच्चों लोग उधर उधर हो जा रहे हैं, दिक्कत आ रही। आप लोग समिति के सदस्य हैं, गांव के लोग हैं? गांव के लोग हैं। उनको बोलते नहीं है? बोलते हैं, कई बार बोल चुके हैं, लेकिन नहीं मान रहा है। नाम? बीमार मेरी कक्षा 5वीं। कहाँ पढ़ते हो? पोड़ापाली। पोड़ापाली में। आपके यहाँ गुरुजी लोग रोज आते हैं? नहीं, वही सर कभी 1-2 हफ्ते में एक बार। दास सर डेली आते हैं। दास सर डेली आते हैं। और वही सर? वो 1-2 हफ्ते में 2 बार। अभी पिछले 2 दिन से कौन कौन सर आए थे? दास। वही सर नहीं आए थे? नहीं। आपका नाम? लोरवी में यूरिया खाद की कथित कालाबाजारी के खिलाफ किसान कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें खरीफ सीजन के दौरान किसानों को सरकारी निर्धारित दरों पर यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके साथ ही खाद की कालाबाजारी में लिप्त विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी और ठोस कार्रवाई की भी अपील की गई। किसान कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाइयों के बावजूद कई जगहों पर यूरिया अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन किया जाएगा। यह किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभागला, एसडीएमला, तहसीलदारला
लेकिन ये बीजेपी के सरकार किसान ला परेशान करना है क्योंकि अभी जिन सोचे है वही काम ला आज दुकान वाले मन करते। किसान मन ला 600 650 रुपया में यूरिया देते। ओखर मंशा यही है सरकार की कि किसान के धान मत हुआ। ओखर मिली भगत में आज हर दुकान वाले मन किसान ला परेशान करत है। यूरिया राखड़ के रेट इतना बेहद रूप से बढ़ाए गए हैं जिनमें किसान ले नहीं सके। अभी तो हमार पार्टी के आदमी पदाधिकारी जाके 650 कहते अगर किसान जा है तो 1100-1200 ले कम नहीं दे। अगर आने वाला समय में अगर सुधार नहीं करी तो उग्र आंदोलन करबो। के पदाधिकारी डेलीगेशन लेके आए थे और उन्होंने इस संबंध में शिकायत किया है कि कोई जो किसान ये खाद के लिए खट रहे और साथ ही साथ उनको अधिक दर पे खाद बेचा जा रहा है। तो ये मेरे संज्ञान में बात आई है और मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि अभी मैं कृषि विभाग के जितने भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी है तिखर कृषि विभाग के जिन अधिकारी एक मेन रूप से उखर संरक्षण में कहीं न कहीं खाद के काला बाजारी हुआ थे। यूरिया जैसे खाद है दिन 266 रुपये ओकर सरकारी रेट है। ओकर रेट के कोई ठिकाना नहीं है। चाहे वो कांग्रेस के नेता हो भाजपा के नेता हो जिन आदमी मन के पहुंच है वो मन ला तो 650 700 800 में देवत है। बाकी गरीब किसान मन ला तो भगाए जाते और देवत भी है तो 1000-1200 रुपया तक के यूरिया खाद के ब्लैक सेलिंग चलत है। और इकर मन में सरकारी में कहा थे हमारे में खाद लावत हन उपलब्ध करात हन। ओकर मंत्रियों बोली से कोई प्रकार के आप लोग खाद में तकलीफ नहीं होगी। तो विभाग ला एसडीएम ला तहसीलदार छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बीच सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम साल्हे स्थित शासकीय विद्यालय में भारी जल भराव की स्थिति बन गई है। स्कूल परिसर पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे बच्चों और शिक्षकों को रोजाना पानी से होकर कक्षाओं तक पहुंचना पड़ रहा है। यह स्थिति बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है और उनकी पढ़ाई को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग से जल्द जल निकासी की एक स्थायी व्यवस्था कराने की पुरजोर मांग की है, ताकि शिक्षा बाधित न हो और बच्चे सुरक्षित रहें। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।